नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एफआईआर पर, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हमारे पास अधिवक्ता प्रीति सिंह राठौड़ का तैयार किया हुआ एक गाइड है और भी कुछ और पॉइंट्स हैं जिनसे हम इस ज़रूरी कानूनी दस्तावेज को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मकसद यह है कि ये समझें कि जब कोई संज्ञेय अपराध मतलब कोई सीरियस क्राइम होता है तो पुलिस ये पहला कागज कैसे और क्यों बनाती है। ये किसी भी क्रिमिनल केस का आप कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, एफआईआर के बारे में जानना सिर्फ पीड़ितों के लिए ही नहीं, मुझे लगता है हम सबके लिए ज़रूरी है। सही बात है। क्योंकि ये हमारी जो न्याय प्रणाली है उसका एक बहुत बेसिक, एक अहम हिस्सा है। वो पहली कड़ी है जो पूरी कानूनी प्रक्रिया को चालू करती है। तो ये एफआईआर असल में है क्या चीज? जैसा आपने गाइड में भी देखा होगा, ये पुलिस का लिखा हुआ वो पहला दस्तावेज है जब उन्हें किसी संज्ञेय अपराध की खबर मिलती है। हाँ, संज्ञेय अपराध। हाँ, संज्ञेय मतलब ऐसे अपराध जो गंभीर माने जाते हैं, जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल। और ये संज्ञेय शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ही यही है कि मामला गंभीर है और पुलिस को मतलब तुरंत एक्शन लेने का अधिकार है। वो जांच शुरू कर सकते हैं। ये दस्तावेज बस उस पहली सूचना को ऑफिशियली रिकॉर्ड करता है। अच्छा, अब एक आम सवाल जो लोगों के मन में आता है कि भाई एफआईआर कौन लिखवा सकता है? क्या सिर्फ वही व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसे किसी संज्ञेय अपराध के होने की जानकारी है वो एफआईआर दर्ज करवा सकता है। कोई भी? हाँ, कोई भी। वो पीड़ित हो सकता है, कोई चश्मदीद गवाह हो सकता है, या फिर कोई आम नागरिक भी जिसे बस घटना की पुख्ता जानकारी मिली हो। कानूनी हक सबको देता है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अरे मेरा क्या लेना देना, मैं क्यों पढ़ूं इस चक्कर में। अच्छा, तो अगर किसी को एफआईआर दर्ज करवानी है तो कहाँ जाए, किस पुलिस स्टेशन में? देखिए, नियम तो ये है कि आप अपने सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाएं। वैसे तो आइडियली वो थाना होना चाहिए जिसके एरिया में, जुरिस्डिक्शन में वो अपराध हुआ है। लेकिन मान लीजिए आप कहीं और हैं या वहां पहुंचना मुश्किल है, तो आप किसी भी नजदीकी थाने में जाकर सूचना दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो लोग 0 एफआईआर दर्ज करके उसे फिर सही वाले पुलिस स्टेशन को भेज देते हैं। मेन बात यह है कि सूचना जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, ये 0 एफआईआर वाला पॉइंट भी अहम है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि एफआईआर में लिखवाना क्या क्या चाहिए, क्योंकि अगर जानकारी आधी अधूरी या गलत हुई तो पूरी जांच पर असर पड़ सकता है ना? निश्चित रूप से बिल्कुल पड़ सकता है। देखिए, स्पष्टता बहुत जरूरी है। कुछ मुख्य चीजें हैं जो होनी ही चाहिए, जैसे शिकायत करने वाले का नाम और पता बिल्कुल साफ साफ। हाँ। घटना कब हुई, उसकी तारीख, और अगर समय याद है तो वो कहाँ हुई, जगह का पूरा ब्यौरा, फिर क्या हुआ, मतलब घटना कैसे घटी, उसका पूरा विवरण जितना आपको याद हो, सिलसिले